नमस्कार। कृषि जगत चैनल पर आपका स्वागत है। आज दिनांक 22 जून 2024 दिन शुभमय शनिवार है और राजस्थान की साप्ताहिक मौसम अपडेट के साथ मैं अचल सिंह देवराज। बीते 24 घंटों में राज्य के उत्तर पश्चिमी भागों में पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से कई जगहों पर अंधड़ के साथ बारिश और बूंदाबांदी हुई है। वहीं पूर्वी राजस्थान के कोटा और जयपुर संभाग में कहीं कहीं प्री मानसून की भारी बारिश भी दर्ज हुई है। पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से पश्चिमी राजस्थान में अगले 24 घंटों के दौरान, जबकि पूर्वी राजस्थान में प्री मानसूनी गतिविधियों से आंधी बारिश का दौर अभी भी आगामी कई दिनों तक जारी रहेगा। अगले 24 घंटों के दौरान पश्चिमी राजस्थान के जोधपुर, पाली और बीकानेर संभाग में दोपहर से पहले वातानुकूलित हवाएं चलने और कहीं कहीं हल्की बूंदाबांदी होने की संभावना है, जबकि शाम के समय फिर से घने बादलों की आवाजाही शुरू होने तथा मेघ गर्जन और अंधड़ के साथ कहीं कहीं हल्की खंड वर्षा होने की गतिविधियां हो सकती है। दिन में घुमावदार हवाओं की गति सामान्य रहेगी। पूर्वी राजस्थान में अरावली पर्वत श्रृंखला से सटे इलाकों तथा अजमेर, उदयपुर, बांसवाड़ा, कोटा, भरतपुर, जयपुर और सीकर संभाग के जिलों में कुछ स्थानों पर आज सुबह से ही, जबकि अधिकतर स्थानों पर दोपहर से मौसम बदलकर हल्की से मध्यम तो कुछ स्थानों पर मूसलाधार वर्षा हो सकती है। मौसम विभाग ने कहा है कि कल मौजूदा पश्चिमी विक्षोभ का असर समाप्त होने से राज्य के उत्तर व पश्चिमी भागों में कल से अगले 2-3 दिन बादलवाई उमस और तेज गर्मी का मौसम बना रहेगा। विभाग के अनुसार कल कोटा, उदयपुर संभाग और आसपास के क्षेत्रों में बादल गरजने के साथ बारिश की गतिविधियां जारी रहने तथा दक्षिणी पूर्वी राजस्थान के कुछ भागों में परसों 24 जून से बारिश की गतिविधियों में और बढ़ोतरी की संभावना है। इसके साथ ही 25-26 जून को कोटा और उदयपुर संभाग में कहीं कहीं भारी भरकम बारिश भी हो सकती है। पश्चिमी राजस्थान में कल से तापमान में बढ़ोतरी और बादलवाई के साथ अधिकतर स्थानों पर मौसम शुष्क रहेगा। चुटपुट स्थानों पर बारिश बूंदाबांदी की गतिविधियों को छोड़कर मंगलवार तक अच्छी बारिश की संभावना बहुत कम है। तत्पश्चात यहाँ पर फिर से आंधी बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी होने तथा जून महीने के अंतिम दिनों में फिर से कहीं कहीं धूल भरी आंधियां चलने की भी संभावना है। आगामी दिनों में होने वाले मौसम के बदलाव की ताज़ा जानकारी आपको समय समय पर इस चैनल के माध्यम से हर रोज़ सुबह मिलती रहेगी। दक्षिण पश्चिम मानसून कल भी कुछ क्षेत्रों में आगे बढ़ा है। भारतीय मौसम विभाग के अनुसार छत्तीसगढ़, उड़ीसा और मध्य महाराष्ट्र के कुछ और भागों तथा उप हिमालयी पश्चिम बंगाल, विदर्भ के शेष भागों और झारखंड के कुछ भागों के साथ ही दक्षिण पश्चिम मानसून कल मध्य प्रदेश में भी दाखिल हो गया है। वर्तमान में मानसून के आगे बढ़ने की रेखा नवसारी से जलगांव, मंडला, पेंड्रा रोड, झारसुगुड़ा, बालासोर, हल्दिया, पकूर और साहिबगंज से रैक्सौल तक गुजर रही है। अगले 2 से 3 दिन के दौरान उत्तर अरब सागर, गुजरात राज्य, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, गांगे पश्चिम बंगाल, झारखंड और बिहार के कुछ और हिस्सों तथा महाराष्ट्र के संपूर्ण भागों और पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ भागों में दक्षिण पश्चिम मानसून के आगे बढ़ने के लिए परिस्थितियां एकदम अनुकूल बनी हुई है। अगले सप्ताह इसके राजस्थान में प्रवेश करने की प्रबल संभावना है। और दोस्तों, आज आषाढ़ महीना लग चुका है। इस महीने की कृष्ण पक्ष की आज प्रतिपदा तिथि है। कल मृगशिरा वाहिया समाप्त होते ही राजस्थान में तेज आंधियों का जो दौर है वो भी थम गया है। आज आधी रात से आर्द्रा वाहिया लग चुका है, जिसका वाहन चातक पक्षी है और ये वाहिया अगले 14 दिनों तक रहेगा। 5 जुलाई को पुनर्वसु अर्थात 15 वाहिया लगेगा। उसके 14 दिनों बाद पुष्य, फिर आश्लेषा, मघा तथा उसके बाद पूर्व फाल्गुनी और उत्तरा फाल्गुनी वाहिया वर्षा ऋतु के रहेंगे। और दोस्तों, वर्षा ऋतु की शुरुआत आर्द्रा वाहिया से मानी जाती है, लेकिन इसके शुरुआती दिन जो होते हैं वो बांझ वाहिया यानी कि खादर माने जाते हैं। और ये भी माना जाता है कि खादरा में बोई हुई फसल कमज़ोर रहती है और उत्पादन भी कम देती है। तो पश्चिमी राजस्थान में पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से ऐसे समय में कल कई जगहों पर अच्छी बारिश भी हो गई है, जिससे किसान भाई खेती भी करना चाहते हैं, लेकिन उन्हें मन ही मन ये भी डर सता रहा है कि आज से खादर भी लग गए हैं, तो अब ऐसे समय में क्या किया जाए। वहीं सिंचित क्षेत्रों में भी यही स्थिति है। किसान भाई बुआई के लिए आंधियाँ थमने का इंतजार कर रहे थे। कल जैसे ही आंधियाँ थमी तो वाहिया बदल गया, तो अब ऐसे में किसान भाई काफ़ी असमंजस में है। तो इस समस्या का समाधान ढूंढने के लिए आइए आज से 50 या 100 साल पहले खेती करने वाले हमारे बड़े बुजुर्गों और पूर्वजों के तर्क को समझते हैं। तो दोस्तों, पहले के ज़माने में किसान भाई ऊँट या बैलों से हल चलाकर खेती करते थे। तो मृगशिरा वाहिया में बारिश होती थी तो वे हल चलाना शुरू करते थे और भूमि में नमी रहने तक कई दिनों तक 1 या 2 हल से बिजाई करते रहते थे। तो ऐसे में यदि वाहिया बदल भी जाता था तो भी वे जिस वाहिया में हुई बारिश और खेती की शुरुआत की थी
उस वाह्य का समय माना करते थे, और जब अगली बारिश होती थी तो उस समय अगला वाह्य माना जाता था। तो ऐसे में यदि आपके गांव में कल मृगशिरा वाह्य में बारिश हुई है तो वर्तमान में भी मृगशिरा वाह्य को ही मानकर खेती करना जारी रखें, और जहां पर आज या कल में बारिश होगी तो उन इलाकों के लिए 2-4 दिन बुआई के लिए रुकना ठीक रहेगा। तो दोस्तों, फिलहाल आज के मौसम बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। कल सुबह मौसम की नवीनतम अपडेट के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक आप अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। आपका दिन शुभ और मंगलकारी रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ लेता हूँ विदाई। नमस्कार दोस्तों, इस समय आप जुड़े हैं राजस्थान के भरोसेमंद मौसम चैनल कृषि जगत के साथ। इस चैनल के माध्यम से आप दैनिक मौसम वीडियो के साथ साथ कम्युनिटी पोस्ट द्वारा हर घंटे मौसम में होने वाले बदलावों को भी जान सकते हैं। साथ ही आने वाले महीनों के मौसम की ज्योतिषीय भविष्यवाणी जानने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और यदि आपको यह वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, कमेंट और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी न भूलें। तो फिलहाल आज की मौसम बुलेटिन में इतना ही। अपना दिन शुभ और मंगलकारी रहे, इस शुभकामना के साथ लेते हैं विदाई। परंतु अगले अंक में आपसे जल्द होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार। उधर उमर भी जाया